तुम रो क्यों रही हो माँ? वो रोएगी चंद्रा। अगर बेटे की जिंदगी खतरे में हो तो माँ जरूर रोएगी। ऐसा कुछ नहीं है सर। वो लक्ष्मीपुर के सदानंद, मुकुंद और उनके साथ 3 लोग और थे। 3? कौन थे वो 3 लोग? इससे पहले मैंने इन्हें कभी नहीं देखा, पर शायद इनकी पहुंच ऊपर तक है, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद आईजी साहब का मैसेज आया था कि उन पर कोई एक्शन न हो। अभी तो तुम्हें सिर्फ मैसेज ही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो सकता है तुम्हें सस्पेंड करें या तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए। चाहे कोई भी एक्शन ले ले, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा और उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। मुझे जानना है कि वो लोग कौन है, भले ही मुझे सर्विस से डिसमिस कर दिया जाए, पर मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। इतना गुस्से में आकर फैसला मत करो, पागलपन है ये। दुश्मन को कभी खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए। एसपी ऑफिस को जो लोग तहस नहस कर सकते हैं वो साधारण लोग नहीं हो सकते। उन लोगों से लड़ने के लिए तुम्हें सोच बदलनी होगी। दिमाग ठंडा करो। आप ही बताइए माधव भैया कि अब मैं क्या करूं? पापा, इस माँ की आंखों में मैं आगे से कभी आंसू नहीं देखना चाहता। और ठीक उसी तरह हम पड़ोस के गांव में ये जो घटना घटी है एम्बुलेंस वाली, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तुम कहना क्या चाहते हो? वो जो एडवोकेट है ना आपके दोस्त, उनको फोन कीजिए और उनसे कहिए कि एसपी साहब की मदद से केस को जल्द से जल्द कोर्ट में पुटअप करें। सेक्शन 164 इसके तहत गवाहों को रिकॉर्ड किया जाता है और इनकी गवाही मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड की जाएगी। इसलिए चाहते हुए भी वो गवाहों को बदल नहीं सकता। बहुत बड़ी जांच पड़ताल होगी और ये काम करेगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। शंकर जी, आप यहाँ ऐसे खड़े क्यों हैं? लॉयर को फोन लगाइए। ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि एसपी साहब को मैं सही सलामत कोर्ट के अंदर ले जाऊं। ये जमाल की जुबान है। मालिक जी, मालिक जी, मालिक जी। क्या हुआ? बता दो क्या हुआ? मालिक जी को बुलाओ। अज्जू। मालिक जी, मालिक जी, मैंने उसे देखा है। हाँ, मैंने उसे देखा है, अपनी आंखों से देखा है। हाँ। यही है वो, बिल्कुल यही है वो। लेकिन अब इसे रातों रात हम कहाँ से ढूंढेंगे? एक तरीका है, कोयम्बतूर में अन्नपूर्णा राइस मिल का जो मैनेजर है ना, नागराज, ये एम्बुलेंस है ना, उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। यही बंदा बता सकता है कि असली कहानी क्या है। जमाल, अपना काम हो गया। जब हमारे आदमी उसके पास गए तो उसने सब कुछ बता दिया। वो ड्राइवर यही है, अपने चंद्रगिरी में। खेरू उसे जानता है। दास काका? हाँ, अच्छा है कि तू अभी तक भूली नहीं है। मुझे तो लगा था कि तू पुरानी सारी बातें भूल गई है और यहाँ आके रम बस गई। दास काका, आप यहाँ आए क्यों हैं? मैं यहाँ माधव से मिलने आया हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। अरे माधव भाई, मैं धन्य हो गया देख के। अरे क्या बात है, सारा परिवार यही है। कोई खास बात है क्या? लज्जू का दूर का रिश्तेदार है, नाम है दास। अच्छा माधव भाई, मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया, खाना भी गले के नीचे नहीं उतरा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज की रात ही मेरी आखिरी रात है। सोचा मरने से पहले आखिरी बार आपसे मिल ही लूं। शर्म नहीं आती इस लड़की को धोखा देते हुए? दास काका! तू चुप रह, मुझे इनसे बात करने दे। चंद्रगिरी के माधव साहब से। ही कराया और सबके साथ बदतमीजी कर रहा है। चल यहाँ से, चल। नहीं जमाल, छोड़ो। सब लोग ध्यान से सुनो।
1 साल के भीतर नीलांबर स्टेट से माधव भाई का कोई न कोई जरूर मरेगा। माधव भाई के खास दुश्मन रामदत्त शर्मा के बेटे उदीपी के सदानंद भाइयों से मिल गए हैं। भूल गए जब उनके बंदूक से निकली गोली तुम्हारे सीने में लगने वाली थी तो इस लक्ष्मी के बाप ने ही सामने आकर वो गोली अपने सीने पे खाई थी और तुम्हारी जान बचाई थी। और अपना सर तुम्हारी गोद में रख के मरते वक्त उसने लक्ष्मी के अच्छे भविष्य का वादा लिया था। आज तुम जो कुछ भी हो इसके बाप की वजह से हो। तुमने वादा किया था कि तुम अपने बेटे की शादी लक्ष्मी से करवाओगे और सिर्फ उसी से वादा नहीं किया था, तुमने गंगाधर की पत्नी से भी वादा किया था। क्या तुम भूल गए? इसकी शादी तुम्हारे बेटे से पहले ही तय हो चुकी है। अपने वादे से मत फिरो तुम। गंगाधर से जब वादा किया था उस समय सारे नातेदार, रिश्तेदार और मैं खुद भी वहाँ मौजूद था। कहो तो सबसे पूछवा दूं। बताओ ये सब सच है या नहीं? सच तो है, लेकिन अज्जू को ये लड़की पसंद है और मैं भी इस शादी से खुश हूँ। बहुत बढ़िया। एक गरीब लड़की ने एक अमीर लड़के के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और सबके सब खड़े देखते रह गए, क्योंकि इसमें तुम सबका स्वार्थ छुपा हुआ है। तुम जैसे बड़े लोगों पे थू है। हाँ, तुम ऐसा मत करना। जो वादा गंगाधर और उसके परिवार वालों से तुम्हारे झूठे बाप ने किया था, तुम मत करना। तुम क्या यहाँ नौकरानी बन के पूरी जिंदगी बिताओगी? तुम्हारा ये काका तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं इन लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मत आओ, यहीं पड़ी रहे नौकरानी बन के। और जब इस घर के मर्दों का अपनी बीवी के साथ मन भर जाएगा तो खुद ही वो खींचे चले आएंगे तुम्हारे पास। क्यों? यही प्लानिंग है ना तुम्हारी? निकल यहाँ से। मुझे मारा। निकल यहाँ से। मैंने कहा कि चल निकल, निकल, निकल बाहर। अपने पिताजी को याद करके अपनी उंगली से इसे निकाल दो। कार्य संपन्न हुआ। नहीं पंडित जी, एक काम और बाकी है अभी। जगह ढूंढ लिया उन दोनों को, कुछ पता नहीं चला। चारों का? हाँ, मैंने उनके सारे ठिकाने पर केविन सर के साथ मिलकर छानबीन कर ली, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। लगता है डर के भाग गए। इम्पॉसिबल, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमने हर जगह इतना कड़ा पहरा लगाया हुआ है कि भाग नहीं सकते। इसका मतलब वो यहीं कहीं छुपा बैठा है, उसे ढूंढ निकालना होगा। बच के भाग गए वो लोग। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब किसी से भी कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे पिताजी जो चाहते थे सब वैसा ही हुआ। अब सब भूल जाओ। बस ध्यान रखो कि वो लौट कर यहाँ ना आए। ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। ये लोग साहब की जगह के लिए बात करने आए हैं। कैसी जगह? आपके पिताजी चंद्रगिरी के मंदिर के सारे फैसले लिया करते थे। उनके जाने के बाद वो जगह खाली पड़ी हुई है, आप वो जगह ले लें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी आप जैसे एक आम इंसान हूँ। देखिए, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आप मुझे कोई पद दें, कोई ओहदा दें। ऐसा मत कहो बेटा, जो होना था वो तो हो चुका है। अब उत्सव की तैयारी करनी है और साथ ही मंदिर का जीर्णोद्धार भी करना है, तो उसके लिए आपकी सहायता चाहिए होगी हमें। अच्छा, ये बात है। पापा के जाने के बाद ही मैंने साफ कह दिया था कि कोई बदलाव नहीं होगा। आपको जो भी मदद चाहिए वो मिलेगी। शंकर मामा, हमें देखिए, पैसों की जरूरत नहीं है। इन सब लोगों को बस एक नायक चाहिए। जी वही। आपके पिताजी ने जो काम शुरू किए वो सब कहीं न कहीं अटके पड़े हैं। अब वो काम तभी पूरा होने की संभावना है जबकि आप वो जगह संभाल लें। इस सब के लिए तुम्हारा मानना बहुत जरूरी है बेटा। बेटा, इनकी बात तो मान लो। शंकर मामा, इस जमाने में ये सब बातें कोई भी मायने नहीं रखती हैं। इसकी जरूरत नहीं। भगवान का कार्य है, अच्छे से ही होगा। नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा। मालिक अगर होते तो वो भी यही चाहते। तुम्हें पंडित से मिलना ही होगा।
कुंडली के हिसाब से चंद्रगिरी में ये उत्सव करना सबके लिए अच्छा होगा। चूंकि अब माधव नहीं है, इसीलिए अजय को हम उनका उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। आने वाले जो 5 दिन हैं, वो उत्सव के लिए शुभ है और इनके लिए लाभप्रद हैं। और मेरे हिसाब से सिंहासन पर बैठने के लिए सबसे पवित्र समय है। ये कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? आज भी आप अंधविश्वास मानते हैं? आज का दौर पहले से बहुत ही अलग हो चुका है पंडित जी। क्या ये वाकई जरूरी है? हर एक कार्य के पीछे एक ना एक लक्ष्य अवश्य होता है। ये अच्छी तरह समझ लो कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, उससे हमारी और हमारे समाज की अच्छाई बुराई जुड़ी होती है। मनुष्य शास्त्र पढ़ता है और शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होता है। खजाने में हाथ डालने से जिस तरह धन की प्राप्ति होती है, उसी तरह यदि ज्ञान रूपी गंगा में तैरा जाए तो तन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। शास्त्र में ये बातें बहुत शोध करके लिखी गई हैं। जवाब तुम्हें इस युद्ध में देना होगा। कर्तव्य पूरा करो। ये युद्ध नहीं है, यज्ञ है। ये अवश्य जीतोगे। मन में सच्चा ईश्वर बसा है तो उसकी जीत निश्चित है। और तुम तो एक नेक इंसान हो। शुद्धता तन में नहीं, मन में धारण करना चाहिए। जाओ, उसकी सहायता करो तुम। तुम्हें क्या लगा कि मैं भाग गया हूं?
जिस तरह तुम्हारे बाप को ऊपर पहुंचाया वैसे तुम्हें भी ऊपर पहुंचाऊंगा। अपनी प्रतिज्ञा मैं पूरी करूंगा, उसके लिए कोई भी कीमत तू मुझे नहीं रोक सकता। तुमने मेरे पिताजी की जान ली और मैं भी आज तुम्हें उसी जगह पहुंचाने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी की जान बचाई और बदले में तुमने मेरे पिताजी की जान ले ली। बिना पिता के जीवन क्या होता है ये न तुम पहले जानते थे और न जान पाओगे। तुम्हारा जीवन बेकार है, उससे छुटकारा मैं दूंगा। नहीं नहीं पद्मनाभा, कुचल डालो इस पापी को।